गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ओवरहेड कॉस्टिंग का एक टॉपिक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट या समरी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फर्म हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। तो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी सी और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई। ये देखिए लिस्ट ऑफ एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन, लाइटिंग, रेंट, इनडायरेक्ट वेजेज, पावर एंड अदर्स। ये अदर्स मीन्स अदर एक्सपेंस। यहाँ फ्लोर स्पेस, डायरेक्ट वेजेज एक ऐसा आइटम है जो ओनली इन सर्विस डिपार्टमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा 900 700। लाइट पॉइंट्स, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन एंड वर्किंग आवर्स दिया है, तो इससे ओवरहेड रेट कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ देखिए डिपार्टमेंट एक्स जो है सर्विस डिपार्टमेंट है, उसको 20% ए, 30% बी, 40% सी और 10% वाई को देंगे। और वाई का जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 40 20 20 20 ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक्स थोड़ा सा वाई को देगा, वाई थोड़ा सा एक्स को देगा। माने वन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स अमाउंट टू अनदर और फिर उससे रिसीव भी करेगा। यहाँ बोला है you are required to distribute the service department expense to production department, calculate hourly rate। ओके, hourly rate मतलब जब ए बी सी का ओवरहेड पता चल जाएगा तो वर्किंग आवर से डिवाइड करके रेट कैलकुलेट कर लेंगे। अपना मेन काम है जैसे ये डिप्रिसिएशन हो तो डिप्रिसिएशन को 5 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, एलोकेट करना होगा। तो यहाँ से रेशियो सेट करना होगा। जैसे डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीन के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ रेशियो देखिए 12 16 20 1 1, तो यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, ये 20 हो जाएगा, ये 16 और इसको 12, दैट इज 3 जीरो कम करके रेशियो कर दिए 12 16 20 1 1। लाइटिंग को लाइट पॉइंट्स का रेशियो पे ले लेंगे। लाइट पॉइंट देखिए 20 30 40 20 10, इसमें से 1 जीरो हटा देंगे, 1 2 4 3 2, दैट इज 2 3 4 2 1 रेशियो हो गया। रेंट को ले आएंगे, फ्लोर स्पेस का एरिया रेंट फ्लोर स्पेस से रिलेटेड होता है। 400 500 600 400 100, यहाँ से 2 जीरो इलिमिनेट करेंगे तो 1 4 6 5 4, दैट इज 4 5 6 4 1। इनडायरेक्ट वेजेज को डायरेक्ट वेजेज का रेशियो में ले लेंगे तो यहाँ 900 से 9, 600 से 6, 900 से 9, 900 से 9, 700 से 7, तो 96997। पावर को हॉर्स पावर का रेशियो पे ले लेंगे। हॉर्स पावर का रेशियो देखिए यहाँ 75 30 25 10, यहाँ है नहीं, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये 5, ये 6 और ये 15 6 5 एंड 2। अदर्स को डायरेक्ट वेजेज का रेशियो पे ले लेंगे। डायरेक्ट वेजेज का रेशियो कैलकुलेट कर चुके हैं 96997। तो ऐसे करके एक्सपेंसेस को 5 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस प्रोसेस को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फिर उसको प्लस कर लिया जाएगा। प्लस करने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को ये परसेंटेज के हिसाब से, वाई को ये परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये रिपीटेड है, एक्स वाई को नील कर देंगे तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। और जो ओवरहेड आएगा वर्किंग आवर से डिवाइड कर देंगे तो ओवरहेड रेट हो जाएगा। यहाँ देखिए आवरली रेट बोला है। चलिए इसको सोल्व करके देखा जाए। ये रख दिए फॉर्मेट ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। सबसे पहला आइटम के रूप में लाएंगे डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज ए बी सी में नहीं लेना है, ओनली इन सर्विस डिपार्टमेंट। इसमें है 900, इसमें है 700। पहला आइटम है डिप्रिसिएशन। फर्स्ट आइटम इज डिप्रिसिएशन। अच्छा, इसको ऐड कर लिए 1600 और यहाँ लिख दिए गिवन। डिप्रिसिएशन का अमाउंट है 4000 और डिप्रिसिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैल्यू ऑफ मशीनरी।
डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीनरी, अब वैल्यू ऑफ मशीनरी का रेशियो है 12, 16, 20, 12, 16, 20, 1, 1। ये हो गया 50, दैट इज 4000 को 50 से डिवाइड कर देंगे, 80 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 960। ओके, 12, 80, 1600, 80, 80। ओके, ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन। अगला नाम है लाइटिंग, 240 रुपया। लाइटिंग का अमाउंट है 240। इसके लिए रखेंगे लाइट पॉइंट्स। लाइट पॉइंट्स का रेशियो प्रिपेयर किया गया था 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 4, 9, 3, 12, 20 आया, 40, 60, 80, 40, 20। ओके, लाइटिंग के बाद लाते हैं रेंट। रेंट है आपका 2000। रेंट का अमाउंट है 2000। रेंट के लिए फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस का रेशियो था 4, 5, 6, 4, 1, 4, 5, 6, 4, 1, 9, 6, 15, 20। यहाँ आया आपका 400, 500, 600, 400 और 100। ओके, रेंट के बाद है इनडायरेक्ट वेजेज। इनडायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट वेजेज का अमाउंट है आपका 600। रेशियो के लिए बेसिस होगा डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज का रेशियो था 96997। 9, 6, 15, 9, 24, 7, 31, 9, 40, दैट इज 600 को 40 से डिवाइड किए 15 आया, तो ये आ गया आपका 135, 90, 135, 135, 105। ओके, अब इसके बाद है पावर। पावर भी 600 है, पावर 600। अब पावर के लिए लाएंगे एचपी ऑफ मशीन। एचपी ऑफ मशीन, एचपी ऑफ मशीन का आपका रेशियो था 15, 6, 5, 15, 6, 5, 2 डैश, 15, 6, 21, 5, 26, 2, 28, 15, 6, 5, 15, 6, 5, 2 डैश, 600 को 15, 6, 21, 5, 26, 2, 28 से डिवाइड करते हैं, 15 लाते हैं, 321, 6 के लिए 129, 5 के लिए 107, 2 के लिए 43, इसका डैश। एक बार ऐड करके देखते हैं, 321, 129, 107 और 43, 600 हो जा रहा है। ओके, अब इसके बाद और एक एक्सपेंस है आपका अदर्स। अदर्स को डायरेक्ट वेजेज का रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अदर्स का अमाउंट है आपका 4000 और डायरेक्ट वेजेज का रेशियो था 96997। 9, 6, 15, 18 से 40 था, ठीक है, तो 40 से 4000 है, तो ये हो जाएगा आपका 900, 600, 900, 900, 700। तो ऐसे करके किसी भी एक्सपेंस को अकॉर्डिंग टू सुटेबल बेसिस उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिए। रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, ठीक है। अब ईच एंड एवरी कॉलम प्लस कर देंगे। इसका नाम देंगे टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका टोटल आया 13,040, 2756, 2659,
3422 2498 and last one is 1705. अब हमको सेकेंडरी करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट करना है। पहले हम लोग एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, परसेंटेज को रेशियो में देते हैं 2 3 4 1। तो ये जो x है आपका 2498, यहाँ देते हैं डैश 2498, ले आते आपका 500 749 999, ओके, और 250। थोड़ा एडजस्ट करके लिख दिए। y को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4222, इसको ऐड कर देते हैं 1955 4 782 391 391 391, ओके। अब फिर से दोबारा x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो वही ओरिजिनल वाला ही रहेगा। x 391 आया है। अब 391 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 को मिलेगा आपका 78, 3 को मिलेगा 117, 4 को मिलेगा 156, इसको मिलेगा 40 करना होगा। इसके लिए एक बढ़ा लेते हैं, 40 कर देते हैं। अब y को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4222, इसका ये जो 40 है इसको मिलेगा 16 8 8 8, और एक बार x को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका ये 8, अब इसको नहीं देंगे, ठीक है। इसका रेशियो देते हैं ओरिजिनल 2 3 4 1, तो इसको देते हैं हम लोग 2 रुपया, इसको भी देते हैं 2 रुपया, इसको देते हैं 4 रुपया, बढ़ा दिए, इसको नहीं दिए। कंप्लीट हुआ। अब इसको यहीं पे प्लस करके क्लोज कर देंगे, दैट इज आवर टोटल ओवरहेड्स। तो ये जो पोर्शन बना सेकेंडरी बना, रिपीटेड मेथड है, क्योंकि एक्स वाई को रिपीट करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसका टोटल तो 13040 ही होगा, और ये जो कॉलम है 2756 प्लस है 500 782 78 16 और 2 रुपया, ये हो गया 4134 2659 749 391 117 8 और 2 10 रुपया ऐड कर देते हैं 3926, और एक है 3422 999 391 156 8 4 12 रुपया 4980। ये लोग निम्न, इसको बोलते हैं टोटल ओवरहेड्स। क्लियर है? तो पहले आप एक बार देख लो, एक्सपेंस को डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए प्राइमरी, और सर्विस डिपार्टमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट किए सेकेंडरी। ओवरहेड रेट बोला गया है, ओवरहेड रेट दैट इज ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स। तो जैसे डिपार्टमेंट आपका ABC है, तो A का ओवरहेड आया था 4134, B का ओवरहेड था 3926, और C का ओवरहेड था 4980। इसको आवर से डिवाइड करेंगे तो रेट होगा।
एक बार क्वेश्चन को देखो आप, सारा एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए, एक्स वाई को डिस्ट्रीब्यूट करने का यहाँ दे रहा था। वर्किंग आवर्स देखिए 3113 2014 2033, यहाँ से ओवरहेड रेट्स आ जाएगा। इसका डिवीजन है 3113, इसका है 2014, इसका है 2033। क्लियर है? तो 4134 डिवाइडेड बाई 3113, उसका रेट आया ₹1.33, 1.33। 3926 डिवाइडेड बाई 2014, इसका रेट आया 1.95। लास्ट है 4980 डिवाइडेड बाई 2033, इसका रेट आया 2.45। ओके, तो ऐसे करके रेट आ गया। रेट निकालना है ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन बना दिए और साथ में ओवरहेड रेट निकाल दिए। उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।